नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच चैनल पे और इसमें हम कोडिंग से रिलेटेड सारी चीजें बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हम HTML ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन HTML का इंट्रोडक्शन तो सभी को पता है। कोई भी जो रिवीजन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। What is HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है और इसी फुल फॉर्म में इसका डेफिनेशन भी छिपा हुआ है। अब HTML के अंदर हम टैग के ऊपर बात करते हैं। टैग हमें बताता है कि हमें टेक्स्ट कर रहे हैं या इमेज है, लिंक है। HTMल के अंदर हमें बताता है वेब पेज पे कंटेंट के अंदर ये HTML के थ्रू दिखता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आर्टिकल देख लो, ये मैंने ही लिखा है, ये मेरी एप्लीकेशन पे है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन केस आपको अगर कोई नोट्स चाहिए, कभी आप रिवीजन कर पाओ, तो आप इसका यूज कर सकते हो। इवन आप इसमें लॉगिन करके आप इसको बुकमार्क या एज अ पोस्ट लिस्ट जो है आप क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन मैंने फीचर्स ऐड किए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। यही चलते हैं आगे, देखते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, सभी को पता है HTML का जो ये कोड है ये यूनिवर्सल है, सभी को ये पता ही होगा। बट इन केस अगर कोई बिगनर है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस कोड को एक बार देख लो। अब इस कोड को देखने के बाद आपको अगर ना समझे तो आप इसमें जब स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर डिटेल है या कौन सा टेक्स्ट किस चीज के लिए है वो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में आपको दिख जाएगा। अब जब हम इस कोड को जो आउटपुट होता है वो इस तरीके से दिखता है। इसमें एक हेडिंग आता है जो कि थोड़ा बोल्ड होगा और पैराग्राफ जो कि थोड़ा स्मॉल होता है हेडिंग से, आप इसमें समझ पाओगे। इसके अलावा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है, आपकी इन्फॉर्मेशन होता है। एलिमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है HTML के अंदर। हमें टैग, कंटेंट और उसके अंदर एक इन टैग होता है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। हम जब देखें हैं कि H1 के अंदर माय फर्स्ट हेडिंग, ये जो कंटेंट है इसमें हमें क्लोज करना होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज क्लोज करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल यहाँ पर शेयर कर दिया गया इस आर्टिकल में, आप इसको चेक कर सकते हो। PR टैग है, अभी तो इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आने वाले जो वीडियोज है, क्योंकि हम इस कोर्स में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से HTML का ट्यूटोरियल होगा, तो इसमें आपको ये BR टैग का भी डिटेल आपको मिलेगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि किसी भी लाइन के बाद अगर आप हम इस चीज का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर के HTML जो होती है वो वेब ब्राउजर जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो वो पहले HTML को रीड करती है हेड के अंदर, फिर आती है बॉडी के अंदर, और इसके बाद जो एंडिंग होती है वो फॉरवर्ड स्लैश HTML, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, फॉलो किया जाता है किसी भी ब्राउजर के थ्रू। तो अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ जो बॉडी होती है वो कंटेंट होती है। इसके अंदर हम सभी चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि एक पेज में जो विजिबल है वो आपको बॉडी के अंदर में ही हम ऐड करते हैं। टाइटल जो है वो आप ब्राउजर का जो टैब होता है वो वहाँ पर ही दिखता है, मतलब मेटा सर्च के लिए होती है, जो कि अगर आप पेज ओपन करते हो तो इसके अंदर कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा वर्जन है, तो वो सारी चीजें मेटा टैग मतलब हेड टैग के अंदर आती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आगे आने वाले वीडियोज में आपको पता चलेगा। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था। इन्होंने ही HTML को क्रिएट किया। इसके बाद अगर आप देखते हो तो 1995 में HTML 2.2 ऑफिशियली डिफाइन हुआ था। ये एक टाइमलाइन है जो आपको समझ में आएगा कि HTML की शुरुआत और अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद एक प्रैक्टिस टास्क है जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अब इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो इनकेस आप रिविजन करना चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू।